हाय एवरीवन, मैं बबलू कुमार आपके सामने मैं जो दो वीडियो अगले क्लास में जो बनाया था उससे जो वो वीडियो था वो फॉर्मूला से रिलेटेड था। और यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन है, इसमें मात्र मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग को। जो इसमें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर ये हमको 5 क्वेश्चन पता हो गया, मतलब ये हम टाइप बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन तो बहुत सा है लेकिन हम आपको एक टाइप बता रहे हैं। देखिए आप इस टाइप को पढ़कर ही सब क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जो वो सिर्फ 5 नंबर को गाइड करूंगा। इसमें मैं 2 नंबर के क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है। इसको देखकर आप 1 नंबर भी 2 नंबर भी हो सकता है 5 नंबर की भी तैयारी कर सकते हैं अभी से। चलिए आइए बोर्ड पर अब दिखाते हैं। यहाँ पे हम देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर है। यहाँ 2 है ना जी, हाँ, तो यहाँ 2 लिख दिए, सिंपल सा। ये चिन्ह का चीज का है, प्लस का है, तो प्लस चिन्ह दे दिए। हाँ, अब यहाँ पर देखो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कल हम कुछ बताए थे जो sin 60 का वैल्यू होगा वो cos 30 का वैल्यू होगा। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। यहाँ पर काची है, स्क्वायर है, तो काची कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 का होता है 2 होता है। स्क्वायर है तो सिर्फ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखो 2 या कुछ नहीं तो क्या रहता है, गुना छिपा रहता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 के प्लस से √3, यानी स्क्वायर से √3 कट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, बटा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो काची बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ पे देखो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है। जब नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 छिपा रहता है। अब 1 4 4 का करेंगे, एलसीएम लेंगे, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन्हें एक साइड में एलसीएम लेते हैं, 1 4 4। आपको तो एलसीएम आता है, जब 10th क्लास का बच्चा है तो सुन के डाल देते हैं हम। 1 4 4 कैल्शियम कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। देखो अब 1 से 4 में भागा दो, 1 से 4 में भागा दो। 1 के पहाड़ा में 4 कै बार मारता है, 4 बार मारता है। 4 कहां चल जाएगा, ऊपरे, तो 4 दूना के 8 प्लस 4 के पहाड़ा में 4 कै बार मारता है, 1 बार में। 1 कहां चल जाएगा, ऊपरे, तो 3 गुने करेंगे तो 3 माइनस 4 के पहाड़ा में 4 से भागा दो, तो 4 के पहाड़ा में 4 कै बार मारता है, 1 बार में। 1 कहां चल जाएगा, ऊपर, 3 गुने करेंगे तो 3। अब यहाँ पर देखो इन्हें कुछ नहीं तो इन्हें प्लस छिपा रहता है। इसमें प्लस में कौन कौन है, ये प्लस में है और ये प्लस में है। 8 और 3 11, माइनस में कितना है 3, बटा में कितना है 4। अब देखो 11 में से 3 खाएंगे तो कितना बचेगा 8, बटा में कितना लिखाएगा 4, 4 दूना के 8। मेरे आंसर कितना आ गया 2। बस कितना इजी है, हमको पता है कि आप लोग के भीम का जोड़ा आता होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर कितना है, दूसरा है। यहाँ पे देखो जैसे 1 है तो 1 तो लिख देंगे माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के काची कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बटा 1 है तो 1 लिख देंगे, हाँ, प्लस फिर tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के काची कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 1 है तो 1 लिख देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। 1 में से 1 खाएंगे तो काची बचेगा 0 बटा 1 में, सॉरी 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। अगर 0/2 रहता है तो समझो मेरा आंसर काची होगा 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये थर्ड है। इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें मेरा tan थीटा बराबर कितना दिया है, 4/3। tan थीटा बराबर कितना दिया है, 4/3। कैक मतलब tan थीटा, कैक मतलब p/b। मेरा कितना है 4/3। यहाँ पे देखो p मेरा कितना दिया है 4, b मेरा कितना दिया है 3, और देखो तो मेरा h दिले है, h मेरा दिले है नहीं, h नहीं दिले तो इसका मतलब क्या हो गया, वाट, मतलब h हमको निकालना है। h निकालेंगे तभी ना मेरा आएगा sin थीटा। देखो कुछ करा क्वेश्चन, sin थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा का मान निकाले, sin थीटा का मान निकाले। अगर हमको sin थीटा हमको क्या जानते हैं, sin थीटा बराबर क्या जानते हैं, p/h। देखो तो यहाँ p दिले है,
यहाँ पे एच दिले है नहीं, तो हम एच का करेंगे निकालेंगे, एच का करेंगे निकालेंगे, इसलिए हम एच निकालेंगे। तो हम कल आप लोग का अथी बताए थे, तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसमें बताए थे हम। यहाँ पे देखो ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, इसका जस्ट देखेंगे तो क्या चीज होगा विकर्ण, क्या चीज होगा विकर्ण। यहाँ पे कर थीटा, थीटा का जस्ट देखेंगे ये क्या चीज होगा लंब, और इसके नीचे क्या चीज होता है आधार। ठीक, इसी को हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हम एच बराबर कल बताए थे ना फॉर्मूला को, एच बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी को यहाँ पे उपयोग करेंगे, लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कहेगा भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो हमको पी देले है और बी भी देले है, अब हम कुछ निकालना है एच निकालना है। एच कैसे निकालना है भैया, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तब देखो बाबू यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे पी के वैल्यू, एच के वैल्यू कुछ दिया है हमको पास नहीं दिला है, इसलिए हम एच निकाल रहे हैं। ऐसा समझ में, ओ ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में पूछना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भैया आप एच क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा बहुत अच्छा लगता है हमको पूछते हैं कोई क्वेश्चन। तो देखो एच का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर कुछ दिले है नहीं, एच का स्क्वायर लिख दिए बराबर पी के मेरा कितना दिला है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दें, हाँ प्लस बी मेरा कितना दिला है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दें। अब देखो एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, किसको नहीं पता होगा रे, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इन्हें काची आ जाएगा रूट आ जाएगा। हाँ भैया ऐसा हमको तावे करता है, हाँ इसे सब बच्चे क्या आता है, कहा कि ये 10th का बेसिक होता है, ये जो बेसिक होता है वो 8 9 सब बच्चा पढ़ लेता है, ये सब बच्चों को आता है पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन लगाने के लिए। देखो स्क्वायर हटेगा का चढ़ गया रूट है, तो रूट में इन्हें का 16 है प्लस में 9 है, इसको मिटा दें, ठीक है इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एच बराबर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 25, एच बराबर 25 का है का मतलब 5 गुने 5, का है का मतलब ये ना 5 गुने 5, 5 5 25, एच बराबर 2 गो में से अगर जब 2 गो जगह अगर 2 गो रूट में रहता है तो ओकरा में से एगो बाहर निकलता है, ओकरा में से एगो बाहर निकलता है, जो कि आप लोग जानते हैं। तो एच मेरा कितना आ गया 5, तो आंसर हो गया भैया, नहीं आंसर अभी नहीं हुआ, हमको काची का मान ज्ञात करने का रहा है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा एच होता है, क्या होता है पी बटा एच होता है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा है तो इसको जिनको तो लिख दिए, हाँ लिख दिए। पी के वैल्यू मेरा कितना था पहले से पता था, पहले से हमको पता था 4। अब देखो एच का वैल्यू हमको कितना निकल के आया 5, तो 4 बटा 5 आंसर हो गया साइन थीटा बराबर। हमारे पास चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है, इसको देखते ही तुरंत आप लोग बना लीजिएगा, देखते ही तुरंत आप बना लीजिएगा। कैसे भैया, ये ठीक होता है, अगर 72 और 18 के जोड़ने पर अगर 90 आएगा, समझो उसका वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ 1 कैसे हो जाएगा, अगर इसको जोड़ के मेरा 90 आ गया तो समझो इसको वैल्यू मेरा कितना होगा, इसको काट देंगे, इसका वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 10वां का मैथ होता है ना बहुत ही इजी होता है, बस अच्छे से पढ़ेंगे हम। अगर हम आपके साथ हैं तो समझो मैथ से कोई डर नहीं है, मैं साथ रहूंगा तो मैथ से कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे मैथ पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मैथ है जो फेवरेट सब्जेक्ट है और हमको पढ़ाना बहुत मजा आता है। यहाँ पे देखो साइन 18 और कोस 72, हम इस नहीं देखेंगे, सिर्फ हम इसको देखेंगे और इसको जोड़ देखेंगे। अगर इसको जोड़ कर देखते हैं 72 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 10 के 0 हाथ में 1 1 7 8 आगे कैसे लिया 9, हाँ भैया 72 आ गया। अगर मेरा जोड़ के 72 आ गया, समझो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसको हमको बनाना है, इसको हमको बनाना है। यहाँ पे देखो जैसे किसी को एक को चेंज कर दें, हम किसी एक को चेंज कर दें, कर दीजिए। देखो यहाँ पे साइन का हम चेंज करते हैं, साइन के हम चेंज करते हैं, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे अगर हमको मान लो इसको चेंज करेंगे तो 90 में से कितना खाएंगे कि मेरा कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। अगर 90 में से हम 72 खाएंगे तो मेरा 18 नहीं आ बचेगा, हाँ। नीचे कितना है कोस 72 डिग्री,
फिर यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री माइनस 72। हम एक कल क्वेश्चन बताए थे ना, फार्मूला सॉरी कल एक फार्मूला बताए थे कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो काची हो जाता है कोस थीटा होता है, काची होता है कोस थीटा होता है। और बताए थे ऐसा बहुत सा बताए tan 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो काची हो जाता है कोट थीटा है। अगर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो का चीज हो जाता है tan थीटा होता है। जो कि मैं ये वीडियो बना चुका हूँ फार्मूला का, उसमें अब अगर नहीं देखे होंगे तो उसको पहले एक बार देख लीजिएगा, तब फिर यहाँ पर आ जाएगा, तब गर्दा उड़ा दीजिएगा। इसलिए पहले करते हैं, पहले क्वेश्चन से पहले फार्मूले को तो याद रखना बहुत ही ज्यादा हमारे अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे देखो अब साइन 90 डिग्री माइनस 72 का चीज होता है कोस 72 बटा नीचे कितना है कोस 72। देखो इस कट जाएगा एक बार में तो मेरा आंसर कितना आ गया 1। अरे कितना आसान होता है भैया, हाँ तो इतना आसान होता है क्योंकि जो एक होता है डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव में रहता है, कहा जाता है ऑब्जेक्टिव में रहता है। जब हम ही बनाते तो हमको विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब धीरे धीरे बनाते ना हाँ ये तो इतना हल्का होता है मैथ, ये मैथ बहुत ही हल्का होता है। बता से उसको प्रति रिविजन करना चाहिए और घर पर प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पे देखो 26 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप लोग जोड़ के बताइए। यानी जोड़ेंगे तो होगा 0 6 4 0 और 6 2 8 1 तो हाँ भैया 90 आ गया। यानी एक आंख मूंद के एक लिख देंगे, हाँ एक लिख देंगे। जैसे ऑप्शन दे रहेगा, ए में दे रहेगा 4, बी में दे रहेगा 3, सी में दे रहेगा 0 और डी में दे रहेगा 1। तो काची मारेंगे 1 मार देंगे, नहीं मारेंगे मार देंगे ना जी, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम हम किसी इसको अच्छा आप इसको चेंज करें देखो जैसे टाइम ऊपर जो को तुम लिख दे कोट 90 में से हम कितना खाएंगे कि मेरा कितना बचेगा 64। अगर 90 में से अगर हम 26 खाएंगे तो मेरा 64 नहीं आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। यहाँ पे फिर देखो tan 26 डिग्री बटा कोट 90 डिग्री माइनस 26 तो का चीज हो जाएगा tan 26। देखो दोनों सेम काट देंगे तो एक मेरा आंसर नहीं आ जाएगा, एक मेरा आंसर नहीं आएगा। जिसके समझ में ना आएगा तो कमेंट में जरूर करिएगा भैया हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके बाय बाय।